किसान एकता जिंदाबाद। बाजरे की खरीद एमएसपी पर शुरू करो किसानों का बकाया मुआवजा जारी करो मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, सैनी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। किसानों को प्रताड़ित करने वाली सरकार मुर्दाबाद। मौजूद हैं आज दादरी जिले में और दादरी जिला अभी नया जिला बना है, लेकिन किसानों की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड जाम करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। 3 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। सबसे प्रथम है कि भाई बाजरे की खरीद 2775 रुपये हमें कीमत दी जाए। दूसरा है जो जल भराव से फसलें खराब हो रही हैं और बीमा क्लेम का मुआवजा है। तीसरी हमारी मांग है कि जो खाद के ऊपर जैसे पंजीकरण की और पटवारी से सत्यापित करवानी जमीन, उसके लिए जो शर्त लगा दी उसको हटवाने की मांग। हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब है, किसानों की मांगों पे गायब है। अब यहाँ नहीं है, प्रदेश के अंदर नहीं है, गायब हो गई। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बाजरा की खरीद पे फिरना पड़ गया। अब इसको डांटने के लिए किसान भाइयों को खड़ा होना पड़ रहा है कि जो चीज फिरने पड़ जाए ना वो खटखट में देनी पड़ा करे। विधायक तो दलाली खा रहे हैं सरकार की, विधायक अपना लूट मचा रहे हैं कि अगला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये जनता चुनाव पहले ही लड़ा दे शायद उनको। वो जेलर से नए नए विधायक बने हैं और एक जेलर से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको पता है जो 10 रुपए की बीड़ी 100 रुपए में बेचने वाला हो। हमारे MP हैं, उनका पता है 3 योजना से बनते आ रहे हैं। भगमा पैर लिया, भगमे की आड़ में लूट मचा रखी है। आज किसान DAP की लाइन में खड़ा है, बादरा रोड के ऊपर पड़ा है। पिछले दिनों जब ओले पड़े यहाँ दादरी के अंदर, दादरी और बारडा के विधायक आगे थे और हम पीछे पीछे थे। लोगों को गुमराह किया जा रहा था। आज सरकार का ओले पड़े, तारे को नहीं पड़े। मातों से ना मुकरे, मुख्यमंत्री एक बाजीगर कर देता है और बार बार कहते हैं ये कोई प्रदेश का दुर्भाग्य है, कैसे लोगों को हमने सत्ता में बैठा दिया। अगर 3 दिन में बाजरे की फसल शुरू नहीं हुई तो दादरी को जब्त कर दिया जाएगा। आपके विधायक भी तो हैं, उनका भी तो हक अधिकार है कि आपकी आवाज सुने, आपके बीच आए, लोगों की मांगे माने। हाँ, तो भाई चंदो करके जाएगा। ये तो बेमताल हो रहा सही में और गजब आ रहे है और जो है ना जुआन गाल की जाएगा। आज जो 7,500 जो मुआवजा दिया है वो एक किसानों के साथ भद्दा व्यवहार है, ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज दादरी जिले में। और दादरी जिला अभी नया जिला बना है, लेकिन किसानों की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड जाम करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, मंडियों में जाते हैं, अपने विधायक को ज्ञापन भी सौंपते हैं, DC को ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन अब इनकी जो मांगे हैं, DAP की पूर्ति करो और जो बाजरे की फसल है वो मंडियों में अभी उनकी बिक्री चालू नहीं हुई है, उसको लेके आज किसानों ने अपनी मीटिंग बुलाई है और लगभग 3 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है। वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। हमारे साथ जगबीर गसोला जी मौजूद हैं और भी काफी किसान संगठन मौजूद हैं, उनसे बारी बारी बातचीत करेंगे आखिर मुद्दा क्या है। सबसे पहले जगबीर गसोला जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। जी, हरियाणा न्यूज 24 के सभी दर्शकों को भी हमारी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए मुद्दा क्या है आज का जो आपने मीटिंग बुलाई? हमने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज मीटिंग बुलाई है, जिसके अंदर सबसे प्रथम है कि भाई बाजरे की खरीद 2775 रुपये हमें कीमत दी जाए। दूसरा है जो जल भराव से फसलें खराब हो रही हैं और बीमा क्लेम का मुआवजा है वो हमें दिया जाए, और जल भराव और बरसात के कारण जो फसलें खराब हुई हैं उसका APR गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो खाद के ऊपर जैसे पंजीकरण की और पटवारी से सत्यापित करवानी जमीन, उसके लिए जो शर्त लगा दी उसको हटवाने की मांग है। तो अभी तक देखा जा रहा है, चाहे बारडा लगा लीजिए, दादरी लगा लीजिए, किसानों में काफ़ी रोष है क्योंकि लगातार धरना चल रहा है। 80-90 दिन हो चुके हैं बारडा में भी, लेकिन सरकार के कानून तक जू नहीं रेंग रही। आपके नए विधायक हैं दोनों, वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। देखिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब है, किसानों की मांगों पे गायब है। अब यहाँ नहीं है, प्रदेश के अंदर नहीं है, गायब हो गई। अच्छा, रही बात है, प्रदेश सरकार ने घोषणा कर रखी है कि बाजरे की खरीद 2775 रुपये भाव लागू कर दिया, लेकिन शुरुआत होने से पहले 21 तारीख को करी कि भाई हरियाणा सरकार 21 तारीख से बाजरा खरीदेगी पूरे हरियाणा प्रदेश में। लेकिन आंकड़ों के अंदर कहीं पर भी हरियाणा सरकार ये साबित कर दे कि भाई एक दाना खरीद जाओ। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने कहा कि भाई 625 रुपये किसान को भावांतर भरपाई देंगे और 2150 रुपये ई खरीद पे बाजरा खरीदा जाएगा। बयान को पलटते हुए दूसरे दिन कह दिया कि भाई 575 रुपये भावांतर भरपाई देंगे
और 2200 रुपये ई खरीद शुरू करी जाएगी। तीसरी बार पलटते हुए हरियाणा सरकार ने फिर फैसला ले लिया कि 2200 रुपये से नीचे भी हमारी फसल औने पौने दामों में बिचौलिए खरीद सकते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी विडंबना की बात है। तो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बाजरा की खरीद पर फिरना पड़ गया। अब इसको डांटने के लिए किसान भाइयों को खड़ा होना पड़ रहा है कि जो चीज फिरने पड़ जाए ना वो खटखड़ में देनी पड़ा करे। तो अब हरियाणा का मुख्यमंत्री हमने खटखड़ में खड़ा करना पड़ेगा। जब तक खटखड़ में तसल्ली से पूरा हरियाणा का किसान खड़ा होकर नहीं करेगा तब तक ये मुख्यमंत्री खरीद नहीं करेगा बाजरे की। इसको चाहे आज खड़ा कर ले और चाहे एक हफ्ते बाद में कर लियो। ये खरीद का बहुत बड़ा मामला है। अब मंडियों के अंदर 1800, 1700 और 1900 बाजरा खरीदा जा रहा है। वैरायटी के नाम पर बिचौलिए हमारे को लूटेंगे, जबकि हमारी मांग है कि भाई हमें 2775 रुपये का तो भाव दे दिया जाए, मंडी के आढ़ती को आढ़त दे दी जाए, सरकार पूरा प्रबंधन करे। लेकिन प्रदेश की सरकार का बाजरे की खरीद पर प्रबंधन पूरी तरह विफल है। क्या इन मुद्दों को लेकर आप अपने विधायक से मिले? विधायक तो दलाली खा रहे हैं सरकार की। विधायक अपना लूट मचा रहे हैं कि अगला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये जनता चुनाव पहले ही लड़ा दे शायद उनको। और हमारे दादरी से विधायक हैं, वो जेलर से नए नए विधायक बने हैं, और एक जेलर से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको पता है, जो 10 रुपये की बीड़ी 100 रुपये में बेचने वाला हो। तो हमारा तसल्ली नहीं है कि विधायक हमारी लड़ाई लड़ेगा। बेईमानी का खेल चल रहा है दादरी के अंदर। जो हमारे एमपी हैं उनका पता है, 3 योजना से बनते आ रहे हैं, भगमा पैर लिया, भगमे की आड़ में लूट मचा रखी है। दूसरी सरकार बदली तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो आज तक हम एक चीज कह रहे हैं कि भाई हरियाणा के अंदर 3 मुख्यमंत्री बड़े रहे, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल रहे और भजनलाल भी रहे। तीनों का बेटा ने चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव नहीं जीत पाया। लेकिन आज मशीनों का खेल चल रहा है, मशीनों से सारे सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को अच्छी तरह हर आदमी तक नहीं पहुंचा पा रही, बल्कि सभी दलों को मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। कोई भी किसान के मुद्दे पर नहीं आ रहा। हर पार्टी अगर जब तक के जनता के बीच में आके नहीं लड़ेगी उसका वजूद नहीं बनेगा। हमारे तो सभी पार्टियों से एक उपेक्षा है कि आप जनता के बीच में रह के अगर मुद्दे उठाओगे तो जनता मुंह फेर के आपकी तरफ जरूर देखेगी। जहां रोड़ा गलेगा ना, उसकी चर्चा होगी तो वो आदमी नजरों में आएगा। यही है जी। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी देख रहे हैं लगातार जो मुद्दा चल रहा है, बाढ़ दादरी नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में ये हालात है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। रही चरखी दादरी जिले की बात, तो सरकार जो हरियाणा के अंदर है वो किसान की तरफ मुड़ के नहीं देख रही है। किसान विरोधी सरकार है। और यहाँ के जो सत्ताधारी दल के एमएलए हैं, ये काम तो उनका है, क्योंकि 36 बिरादरी ने बड़ी भारी भरकम वोटों से उनको जिताया है। और आज किसान डीएपी की लाइन में खड़ा है, बादरा रोड के ऊपर पड़ा है। और मुआवजे के लिए पिछले दिनों जब ओले पड़े यहाँ दादरी के अंदर, दादरी और बारडा के विधायक आगे थे और हम पीछे पीछे थे। लोगों को गुमराह किया जा रहा था। आज सरकार का ओले पड़े, तारे को नहीं पड़े। आज कहाँ सरकार गई और कहाँ विधायक गए। और दूसरा, आज 36 बिरादरी का जो कमेरा वर्ग आपके सामने त्राई त्राई कर रहा है। अगली बिजाई के लिए डीएपी नहीं है, किसानों को मुआवजा दिया नहीं गया। और जो भाव अंतर जो सरकार ने घोषणा करी आज से 12 दिन पहले, तो आज मैं देखना चाहता हूँ, देख रहे हैं हम मंडियों के अंदर गए ना, जिन्होंने 20-20 दिन हो गए ना उनका पैसा खाते में गया। तो किसान का बुरा हाल है। आने वाले समय के अंदर आज हमारी जो संगठन इकट्ठा है और जो संगठन यहाँ पहुँचे उनका हम धन्यवाद भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं, क्योंकि लोगों की आवाज़ है। लोगों की आवाज़ बनेंगे तो लोग भी उनके साथ देंगे। तो क्या फैसला लिया गया आपकी? अभी हम यहाँ उपायुक्त महोदय के पास जाएंगे और उनको बिल्कुल अगली मीटिंग का अल्टीमेटम देंगे और गांव-गांव 172 गांव का हम भ्रमण करेंगे और 36 बिरादरी के किसान को जगाने का काम करेंगे और अपने हकों की जो लड़ाई है उसको जीतने का काम करेंगे। 1 हफ्ते का समय देंगे हमें। अगर 1 हफ्ते में हमारी मांग लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो गाड़ी हम तेल भरवा रखा है। सैकड़ों की संख्या में लोग तैयार हैं और अपनी मांग मंगवाएंगे सरकार से और प्रशासन को आगाह कर देंगे। लाइन ऑर्डर ना बिगड़ने दें। जिस मुद्दे के ऊपर सरकार लेके आए थे उन मुद्दों को, वादों को पूरा करें और मादों से ना मुकरें। मुख्यमंत्री एक बाजीगर कर हंस देता है और बार बार कहते हैं ये कोई प्रदेश का दुर्भाग्य है, कैसे लोगों को हमने सत्ता में बैठा दिया। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी के अंदर रेल करी थी और सबसे पहले जो 85% पूरे देश के अंदर किसान है वो किसानी के ऊपर निर्भर है, हमारा पूरा हिंदुस्तान किसान हितैषी है। उन्होंने कहा था एमएसपी को लागू करेंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो वो पता नहीं कहाँ वादे धूमिल हो गए और कहीं न कहीं
पूरे देश में पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और पैसे के बल पर और मशीनों को दम के ऊपर चुनाव जीत रहे हैं, वोट चोरी करके, और पूरा देश आज तराई तराई कर रहा है। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार देख रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद है, और जितने भी सभी पार्टियों के आज नेता हैं या किसान वर्ग से संबंध रखते हैं वो आज हाजिर हैं, और उनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, जो किसानों की आवाज़ के पीछे और किसानों के दर्द को समझते हैं, उनका धन्यवाद है। सबसे पहले बात मैं ये बता रहा हूँ, जो बाजरे की फसल अभी और कपास की, दादरी मंडी हो, बाजरा हो, लोहार हो, कहीं भी हो, जहाँ हमारे यहाँ इस इलाके में बाजरे की फसल बढ़िया हुआ करती है कि ज़मीन मोटी है, रेतीली है, पानीपत की तो समस्या होती है, पर ये फसल थोड़ा ठीक हो जाया करती है, और ठीक होने के बाद कुछ आपदा जो है भगवान की तरफ से है, बारिश से कुछ फसल खराब हो चुकी। पहले भी 14 से ये सरकार आई है और किसान जो है मुआवजे के लिए तड़प रहा है। वहाँ ओलावृष्टि होगी, बारिश होगी, अब जो है वो दोनों बातें खराब हो गई हैं। बारिश ने भी फसल खराब कर दी, और भाई ये सरकार जो है बाजरे की खरीद भी नहीं कर रही। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, काफ़ी साल हो गए भारतीय किसान यूनियन जो है इस काम में हम किसान वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, और सरकार को चेतावनी देता हूँ, हम इस सरकार से बिल्कुल नहीं डरेंगे, कभी इनका वो नेपाल वाला हाल न हो जाए। ये हरियाणा है, क्रांतिकारी मुल्क है, स्टेट है, और अभी हम डीसी साहब को अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर डीसी साहब मान जाते हैं, अगर 3 दिन में बाजरे की फसल शुरू नहीं हुई तो दादरी को जाम कर दिया जाएगा। ये रामकुमार सोलंकी का कहना है, इसलिए डीसी साहब से हम मिलते रहते हैं। अब जो है डीसी साहब बहुत सोच समझ के, और ये जो किसानों की डिमांड है, और बाजरा खरीद जो है एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर खरीदा जाए, और इनको बोनस मिलना चाहिए, पीछे का भी मुआवजा बाकी पड़ा है। अभी आपने बात की डीसी अधिकारी की, आपके विधायक भी तो हैं, उनका भी तो हक अधिकार है कि आपकी आवाज़ सुने, आपके बीच आए, लोगों की मांगे माने। भाईयान को जिक्र मत करे विधायक को, ये आपके द्वारा चुना गया 36 बिरादरी का विधायक है, लोगों के बीच आना चाहिए, आवाज़ ना तो भाई चंदो करके देंगा, ये तो बेमताल हो रहा सही में, उनका दप्पो आ रही है, और जो है ना जुआन गाल की जाएगा, बस ये कुछ नहीं है। ये आवाज़ को नहीं समझते, इन्होंने हमारी आवाज़ किसान की नहीं सुनी। अब किसान अपने आप हकों की लड़ाई लड़ेगा, और ये भी आ जाएंगे मैदान में ला करके छोड़ेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि लगभग सारे मुद्दे बता दिए हैं, लेकिन एक बात यह है कि ये जो हरियाणा के अंदर जो सरकार है, ये विफल सरकार बनी हुई है, ये विफल है हर तरह से। जब 11-12 के अंदर जब किसानों के साथ आपदा आई, तो जब कांग्रेस सरकार थी तो पंजाब से मतलब 3 गुना मुआवजा दिया गया था, ठीक है। आज पंजाब का जो 20-22 हज़ार रुपये मुआवजा तय किया मिनिमम, और जबकि हरियाणा सरकार ने 7-7.5 हज़ार तय किया है। ये विफल सरकार है, किसानों के विरोधी सरकार है, इन्होंने किसानों के हक में ना कोई काम किया है। जब इनकी सरकार जब विपक्ष में थे तो ये बोला करते किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज जब बात मुद्दे की आई तो दुगनी तो दूर की बातें हैं, लेकिन जो किसान का जो राइट बनता है वो भी देने को तैयार नहीं है। लेकिन देखा गया दादरी में लगातार सुबह से शाम तक लाइनों में लगा रहना पड़ता है डीएपी के लिए, हर साल ऐसा ही माहौल देखा जाता है, तो आखिर वजह क्या है, क्यों किसानों की मांगे पूरी नहीं करता? ये किसानों का दुर्भाग्य है, ये सरकार चुनी गई दोबारा फिर तेबारा, ये किसानों की आंख धोखा खा रही है, कुछ ईवीएम का खेला है, उससे ये सरकार चुनी गई है। हमारे पीछे जो विधायक थे उनके बारे में, और नैना चोटड़ा जो बाढ़ डासी थी उसके बारे में भी हमने गुमशुदा के पोस्टर लगवाए थे। अब जल्दी इन दोनों विधायकों के गुमशुदा के हम पोस्टर लगवाने की तैयारी है, और एक बार आज संगठन का जो फैसला होगा उसके आधार पर जो करेंगे, अगला आंदोलन की तैयारी की जाए या क्या किया जाए। तो किसान किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं, किसान की मजबूरी है, किसान चाहता नहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े या कुछ करे, तो ये सब प्रशासन जो है ये मिलके करवा रहे हैं, मिलीभगत हो रही है सरकार की, ठीक है। नहीं तो किसान तो अपना हक मांगता है और राइट मांगता है, चाहे उसका कुछ भी हो। आज जो 7.5 हज़ार जो मुआवजा दिया है वो एक किसानों के साथ भद्दा व्यवहार है, ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। आप अपने सरकार और विधायक को क्या कहना चाहेंगे?
हम तो देखो सरकार और विधायक को ये कहना चाहते हैं, जनता ने जिस तरीके से आपको अच्छी वोटों से जिताया था उस तरीके से आपको जनता के साथ होना चाहिए। और अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप भी इससे रिजाइन दे दो। बाकी के जनता की जो उम्मीद है वो टूट चुकी है। यहाँ का जो विधायक है जेलर है वो एक जेल की व्यवस्था पे लगा हुआ है, जेल में लोगों को भरने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और बाकी अगली व्यवस्था कोई शिक्षा, स्वास्थ्य या बिजली पानी मुद्दा, कोई जो किसानों के ट्यूबवेल की बात है उसमें सब कहीं उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी बाडरा से चलकर दादरी पहुंचे हैं, लगातार 80 दिन आपके धरने को हो चुके हैं, आपकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, लड़ने की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बीच में बातचीत के लिए बुलाते तो हैं परंतु उसमें भी घोटाला कर रहे हैं। सरकार के हमारे आज 3 मुद्दे हैं भाई, डीएपी का, भावांतर भरपाई बाजरा का और कट का जो भी है उसका पूरा दिया जाए। और विधायकों से और एमपी से कोई उम्मीद नहीं है। एक विधायक तो जेलर है, दूसरा प्रॉपर्टी डीलर भूमाफिया है, और यो एमपी 3 बार लगातार भाई लोगों को बिड़ा के भगवा चोला पहन लिया, इनको कुछ नहीं करना है। सीएम कहता है कि भाई सोयाबीन पर और वो हर पर मैं बोनस दूंगा, ना हमारा वो बड़ा उठावे। ये फसलें हरियाणा में बहुत कम होती हैं, होती ही नहीं है। बोनस देता तो वो बाजरे पर देता, कपास पर देता, धान पर देता। देना होता तो सरकार को देना लेना कुछ नहीं है। डीएपी की ब्लैक बाजारी और ये कम से कम दे रहे हैं। डीएपी इसलिए कम दे रहे हैं कि भाई डीएपी ना मिला तो सरकार किसाना का कम दाना होता न खरीदना है कौन पड़े, इनका यो मुद्दा है। ये सरकार कह रही है हमने 21 तारीख से बाजरे की खरीद शुरू की, पौने 2800 रुपये, लेकिन ये मेरे पास 26 तारीख की पर्ची है काटा की। और टोकन कटने के बाद में मैं सुशील मंडी को डाल दिया बाजरा, और 72 घंटे का अल्टीमेटम है सरकार का। अब भाई सरकारी खरीद होने के 72 घंटे में आपकी पेमेंट अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन एक चारना भी मेरे अकाउंट में नहीं आया। बाजरा डाले मैंने 18 दिन हो चुके, अब तक कोई पेमेंट नहीं आया। ये भी बड़ा मुद्दा है। तो ये हमारे साथ दादरी के किसान, बारडा किसान मौजूद थे और आज ये डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए निकल चुके हैं। और इनकी सिर्फ 3 ही मांगे हैं। जो बाजरे की खरीद है वो शुरू होनी चाहिए, डीएपी का मुद्दा है, और जो अभी पानी की वजह से जो फसलें खराब हो चुकी हैं उसका अच्छा मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।